Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 6 for NEET ADD classes, 12th class. अब बेटा आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है बच्चे, इसमें अगर हम नीट का सिलेबस देखें तो नीट का सिलेबस क्या बोल रहा है? नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज STD, बर्थ कंट्रोल नीड्स एंड मेथड्स, contraception and medical termination of pregnancy, that is MTP, amniocentesis, infertility and assisted reproductive technology, IVF, ZIFT and GIFT. ठीक है बच्चे, तो ये आपका नीट का सिलेबस है, इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि हेल्थ होता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो इमोशनल होना चाहिए, बिहेवियरल फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए. अगर ये चारों एस्पेक्ट में अगर वो वेलबींग जो है अगर वो हेल्दी है, देन इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है बच्चा. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called as reproductively healthy. हम कैसे बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? अगर वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली अगर वो फिट है. ठीक है, अगर वो हेल्दी है. ठीक है बेटा. फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया गया 1951 में. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है PYQ. ठीक है. और करेंटली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH एब्रीविएशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट अंडर ऑपरेशन. RCH is an initiative to create awareness among the people about reproduction related aspect and providing facilities and support for building up of the reproductive health society. तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे? देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इन NGOs भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए वर्क करते हैं. ठीक है बच्चा. तो इनका मेजर काम क्या होता है कि वो एक अवेयरनेस पीपल के, जितने भी सिटीजन्स जो हैं, पीपल जो हैं, उनके बीच में अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो प्रोवाइड कर सकें अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके लिए. ठीक है. इसी तरीके से स्कूल के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज ऑल्सो बीइंग इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीव्स इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. चाहे वो STDs हों, सेक्स रिलेटेड डिजीजेज हों, या फिर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, इन सब के लिए स्कूल लेवल पे जो है सेक्स एजुकेशन जो है इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके यंग एज के अंदर. ठीक है. अभी इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, क्या क्या जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद जब वो एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएगा. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में अवेयर किया जाता है. इट वुड हेल्प पीपल टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ. और ये सब किस में हेल्प करते हैं कि एक सिटीजन जो, एक पीपल जो, एक पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जो है वो इंजॉय कर सके. ठीक है बेटा. So successful implementation of various action plans have improved reproductive health as indicated by better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, better detection, cure of STDs, strict ban on amniocentesis पे बैन लगाया गया है. Overall increased medical facilities for all reproduction related problems. ठीक है. तो यहाँ पे एक important aspect आ जाता है amniocentesis. ये बच्चे आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या है ये? एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एटसेट्रा इन डेवलपिंग फीटस बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड. क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जो है
जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यूट्रस के अंदर, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट, एमनियोटिक लेयर होती है और उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो है अगर हम इसको यूज लें तो इसके बेसिस पे हम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो मिसयूज्ड। अब इसको मिसयूज किया जाता है, क्यों? टू चेक फीटल सेक्स। Sex determination is based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing fetus. A statutory ban has been implemented on this technique for sex determination to legally check increasing menace of female feticide. बहुत जगह पे इंडिया में क्या किया जाता था, पहले जो फीमेल फीटिसाइड है, जो फीमेल फीटस होते थे उनको किल कर दिया जाता था, है ना, जिस दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड। तो इसको रोकने के लिए इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बैन कर दिया गया है ना। एंड एमनियोसिंथेसिस इज बैंड नाउ, आप नहीं करा सकते हैं। डॉक्टर्स करते हैं, चेक करते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए किया जाता है, लेकिन आप नहीं करवा सकते हैं, बताया नहीं जाता है, सेक्स जेंडर जो है रिवील नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो इसके लिए क्या? इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR and infant mortality rate IMR, as well as an increase in number of people in reproducible age and better living condition had an explosive impacts on the growth of the population। जितना अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो रहा है उसके बेसिस पे जो पहले मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था मैटरनल या फिर जो इन्फेंट के बच्चे के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था वो कम हो गया है ना। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कुड लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड एंड शेल्टर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो इसी वजह से जो स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज जो कर दिया गया है, फीमेल का 18 ईयर्स है, मेल का 21 ईयर्स है, ताकि इस पे जो है रोक लगाई जा सके, है ना। एन इंसेंटिव गिवन टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज आर टू अदर मेथड्स टू टैकल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को टैकल कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इट इज इफेक्टिव रिवर्सिबल मेथड है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो है कैटेगरी के अंदर नेचुरल मेथड आ जाता है। नेचुरल मेथड में देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, है ना। अवॉइड कर दिया जाता है कि ओवम में फ्यूजन ही ना हो पाए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस इन विच कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंपॉर्टेंट है, ये PYQ आया हुआ है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो डे 10 से लेके डे 17 के बीच में, जिसमें कि प्रोलिफरेटिव फेज होता है और ओव्यूलेटरी फेज होता है, उसमें अगर क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चे, दिस इज वन ऑफ द नेचुरल मेथड। सेकेंड नेचुरल मेथड में देखिए, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस in which male partner withdraws penis from vagina just before ejaculation to avoid insemination, right? ये भी important है, नीट में आया हुआ है। फिर आता है lactational amenorrhea method includes the absence of menstruation after parturition and due to intense lactation no ovulation in this period, chances of fertilization is nil। ज़्यादातर कब होता है? 6 month after parturition। 6 month जो होता है जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन जो है, इसमें जो है लैक्टेशनल, जो मदर है जब तक मिल्क प्रोड्यूस लैक्टेशन हो रहा है, इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, उस टाइम पे कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं निल हो जाता है। तो दीज 3 आर द नेचुरल मेथड। फिर बैरियर मेथड की बात कर लें तो बैरियर मेथड में क्या है? इन दिस ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। यहाँ पे फिजिकल मीटिंग से रोका जा रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। क्या हो सकता है? द फर्स्ट वन इज कॉन्डोम्स आर बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीट यूज टू कवर अप द पीनस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। दे ऑल्सो प्रिवेंट STDs। तो कॉन्डोम्स का यूज किया जा सकता है। डायाफ्रैगम का यूज किया जाता है। डायाफ्रैगम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस।
ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स का यूज़ किया जाता है, आर यूजुअली यूज्ड along with these to increase their contraceptive efficiency. This help to kill the sperm. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर बात आ जाती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की। हम बात करें तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत क्वेश्चन, बहुत PYQs आ रखे हैं बेटा। तो दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेन नर्सेज इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना। IUD में भी नॉन मेडिकेटेड, क्या हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड हो सकता है, फॉर एग्जांपल लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग हो सकता है, फॉर एग्जांपल CUT, CU7, मल्टी लोड 375 एंड द हार्मोनल रिलीजिंग जिसमें कि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 आता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। These IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus, suppress the fertilizing capacity and motility of the sperm and make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperms। तो इसको याद रखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बेटा। फिर आ जाता है ओरल पिल्स की बात करें, दे आर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है ये, यूज्ड बाय फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस प्रॉपर्ली कॉल्ड एज पिल्स। ये क्या करता है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, क्या करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल, राइट, एज वेल एज चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को रोकता है ना। फॉर एग्जाम्पल सहेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेली डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI लखनऊ में इज वंस इन अ वीक पिल, और दूसरा क्या है, नॉन स्टीरॉइडल प्रिपरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सहेली जो है कब लिया जाता है, तो वंस इन अ वीक लिया जाता है, क्या स्टीरॉइडल है या नॉन स्टीरॉइडल है, इट इज नॉन स्टीरॉइडल, राइट। Administration of pill within 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptive। तो emergency contraceptive कब लिया जाता है, within 75 hours लिया जाता है of coitus, ठीक है बच्चा, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर बात आ जाती है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स की, तो दीज आर द मेथड इन विच प्रोजेस्टेरॉन अलोन आर इन द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल अंडर द स्किन। सच इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स आर फंक्शनली सिमिलर to the pills and their effective period is much longer, ठीक है। ये इंजेक्टेबल थिंग्स स्किन के जस्ट बीनीथ लगाया जा सकता है, इम्प्लांट्स लगाया जा सकता है, यूज बाय फीमेल। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये रिवर्सिबल हैं, इनको रोका जा सकता है, लेकिन जो सर्जिकल मेथड जो है, दिस सर्जिकल मेथड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। These are used as terminal method of contraception in male and female to prevent any more pregnancy by blocking गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, देखिए कौन कौन सा है। एक वैसेक्टोमी है, इज अ सर्जिकल मेथड इन मेल, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ, यहाँ पे देखिए इसको कट कर दिया जाता है वासा डिफरेंस को एंड टाई कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। किस में होता है, मेल में होगा, राइट। और दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली। दिस मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट पुअरली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ना, ताकि फर्टिलाइजेशन ही ना हो, मीटिंग ही ना हो, फ्यूजन ही ना हो स्पर्म का एंड ओवम का। तो ये दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ये किस में हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है बेटा। फिर बात आ जाती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, एंड इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म और बिफोर द फीटस बिकम वायबल इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 9 मंथ से पहले अगर इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन कराया जा रहा है, जिसको कि एबॉर्शन भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy. Nearly 45 to 15 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. ठीक है, कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, है ना। क्यों किया जाता है, मिसयूज कैसे किया जा सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, है
है ना, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2017 में किया गया था, वाज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो इंसिडेंस होते थे इलीगल एबॉर्शन को, उसको रोकने के लिए, और जो मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी है उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है अमेंड किया है 2017 में, एमटीपी के लिए लीगलाइज्ड किया गया है ना। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन दी फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो कब है से विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, टू रजिस्टर्ड कितने चाहिए? अगर 12 वीक से पहले है, फर्स्ट 12 वीक से पहले है प्रेगनेंसी के, तो एक डॉक्टर चाहिए। अगर उसके बाद है और 24 वीक से पहले है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए। और क्या 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 होना चाहिए इसमें? क्या क्या ग्राउंड्स हैं फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? दी कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ अ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर ये बर्थ हुआ और उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी हेल्थ पे कोई अगर प्रॉब्लम है, उसको कोई नुकसान हो रहा है फिजिकल और मेंटल, तो गवर्नमेंट ये लीगलाइज्ड करती है कि एमटीपी किया जा सके, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है? देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न इफ इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटीज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। या फिर अगर जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिजिकली उसको या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, वो हैंडीकैप हो सकता है, तो उस केस में भी जो एमटीपी है इज लीगलाइज्ड। ठीक है बेटा। फिर हम बात कर लेते हैं एसटीडीज की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एसटीआईज क्या है? डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और वेनरियल डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। तो जो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या क्या कहा जाता है इसको। तो एसटीआईज कहा जाता है, वीडीज कहा जाता है, आरटीआईज कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात करें कौन कौन से डिजीजेज, तो इसके अंदर जेनिटल हर्पीज है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लेमाइडियसिस है, जेनिटल वॉर्ट्स हैं, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स हैं, कॉज्ड बाय एचआईवी आर सम कॉमन एसटीआईज। सो एसटीआईज लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग। क्या कैसे कैसे हो सकता है ये? शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी फीटस। ये केसेस भी हैं, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होता है। ये 3 जो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी जो है, इन 3 तरीकों से भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। फिर क्या दिया जा रहा है? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, ये 3 जो हैं दीज आर नॉट क्यूरेबल। ऑल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो अगर ये जो आपके जेनाइटल हर्पीज़ है, सिफिलिस है, या फिर जेनाइटल हर्पीज़ को नहीं किया जा सकता, सिफिलिस को किया जा सकता है, गोनोरिया को किया जा सकता है, क्लेमाइडियसिस होता है, जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीज़, दीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ठीक है। द अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीआईज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। ये हो सकता है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, पता नहीं चलता, दे मे बी ऑफन एसिम्प्टोटिक, कोई सिम्टम नजर नहीं आता है। द पेशेंट रिमेन अनडिटेक्टेड विद द फॉलोइंग रीजन, किस वजह से अनडिटेक्टेड रहता है? देखिए बच्चा, द एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस, सिम्टम्स का पता नहीं चलता, दे आर वेरी लेस सिग्निफिकेंट, एब्सेंट होते हैं। सोशल स्टिग्मा अटैच टू दी एसटीआईज, सोशल स्टिग्मा है जो सोसाइटी के अंदर, इसको बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है ना, तो इसलिए भी लोग चेक नहीं करवाते हैं, राइट। तो लेट डिटेक्शन लीड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडीज हो सकता है, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। वन शुड नॉट पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीआई इज पॉसिबल एंड वन कुड फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग। कैसे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? अवॉइड सेक्स विद अननोन मल्टीपल पार्टनर्स,
Always use condoms during coitus. In case of doubt, consult a doctor as early as possible for early detection and get completely treated if diagnosed with the disease. तो अगर ये चीज़ें हैं तो इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है बेटा। फिर बात आ जाती है इनफर्टिलिटी। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वो कपल्स जो कि इनफर्टाइल होते हैं, जो चाइल्ड को गिव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कपल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स आर कंसिडर्ड इनफर्टाइल। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स और इवन साइकोलॉजिकल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वेरियस मेथड आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल्स, जिसको क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एंड नीड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ऑप्शन क्या आता है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, जिसको कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कैसे किया जा सकता है, देखिए। The zygote or early embryo up to 8 blastomeres could be transferred into the fallopian tube called as ZIFT, zygote intrafallopian transfer, ठीक है। ये एब्रीविएशन इज इंपॉर्टेंट। एन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, टू कंप्लीट इट फॉर द डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। सो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है। यहाँ पे इन वीवो में क्या किया जा सकता है, देखिए, जिफ्ट किया जा सकता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है इज स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। क्या किया जा सकता है, माइक्रो इंजेक्शंस का यूज करके स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है ना। और फिर उसको जो है क्या किया जा सकता है, फीमेल के अंदर जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। फिर बात आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, यूज्ड इन दी इनफर्टिलिटी केसेस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट। अगर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इजैकुलेशन नहीं कर पा रहा है मेल पार्टनर, तो इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ किया जा सकता है टू इंसेमिनेट द फीमेल और हैव अ वेरी लो स्पर्म काउंट। अगर उसका स्पर्म काउंट भी लो है तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इन दिस टेक्निक सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड। क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द वेजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल बाय IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो जितने भी ये एब्रीविएशंस हैं, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ NCERT के क्वेश्चंस। तो NCERT के क्वेश्चंस अगर देखा जाए जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें ये आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स। बिल्कुल नेसेसरी है, ताकि जो इस यंग एज में ही बच्चों को अवेयरनेस हो सके हाइजीन के बारे में, STIs के बारे में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो कम हो गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, तो इनके कारण जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाई, गिव रीजंस। बिल्कुल जस्टिफाइड है। इससे क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है, अगर फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंट्रासेप्टिव ऑप्शंस। यस, तो गोनैड्स को हम रिमूवल कर नहीं किया जाता। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन को रोकना, एंड गोनैड्स को रिमूव करने का मतलब है कि किसी के मेलनेस या फीमेलनेस को ख़त्म करना, है ना। तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हम ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ किया जाता है ना, टू डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको बैन किया गया है। इज दिस बैन नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी है फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, राइट। सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो आर्ट है इसके अंदर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसके अंदर आपका जिफ्ट आ गया, है ना, UIT आ गया, गिफ्ट आ गया,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। फिर अगर हम ट्रू एंड फॉल्स देखें तो एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, तो यस दिस वन इज ट्रू, राइट। फिर आता है इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, हमेशा फीमेल पार्टनर की वजह से नहीं होता है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल, दिस वन इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे बच्चे, नीट 22 का क्वेश्चन है लिपीज लूप। लिपीज लूप क्या होता है बच्चे? इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि फीमेल में इंसर्ट किया जाता है बाय डॉक्टर और दी मेडिसिनल जो नर्सेज होते हैं ना, तो ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ये, है ना। फिर यहाँ पे देखिए वेनरियल डिजीजेस क्या होते हैं? एसटीडीज होते हैं, एसटीआईज होती हैं, ये किस तरीके से फैला जा सकता है? नीट 21 का क्वेश्चन है। तो क्या आ सकता है बच्चे? देखिए इसमें यहाँ पे यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, इसके थ्रू नहीं होता है, स्टेराइल अगर नीडल्स हैं तो नहीं फैलेगा, है ना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इससे फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, इससे भी फैल सकता है। किसिंग से नहीं फैलता, इनहेरिटेंस से नहीं फैलता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। फिर देखिए 21 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग अगर हम आईयूडी की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है LNG-20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है बच्चा, तो नीट 22 में एक और क्वेश्चन आया है, देखिए मैच द फॉलोइंग है। तो डायफ्रैग्म क्या होता है बच्चे? डायफ्रैग्म जो होता है, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, फीमेल्स में यूज़ किया जाता है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को एंड इम्प्लांटेशन को। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इंट्रायूट्राइन डिवाइस की, अगर हम बात करें तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। और लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडीज। क्या क्या है जिसमें सारे के सारे एसटीडीज हों? तो इसमें मलेरिया नहीं है, यहाँ पे मलेरिया एंड फाइलेरिया नहीं होता है, कैंसर नहीं है एसटीडीज, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनेटल हर्पीज, ये तीनों क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। फिर अगर हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है बच्चे? अगर आप देखेंगे तो वॉल्ट्स क्या होता है? तो व्हाट इज वॉल्ट? फिजिकल बैरियर है वॉल्ट, तो इट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। अगर हम आईयूडीज की बात करें तो आईयूडीज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड इन दी विद द यूट्रस, है ना, विद ओवर इन द यूट्रस, राइट। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी के अंदर हम रिमूव कर देते हैं किसको? वासा डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है। एंड ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चा? ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, नीट 17 का क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करता है? दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ये गलत है। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी गलत है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेशन को भी नहीं रोकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, यस। तो कॉपर आयंस जो हैं सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी अभी हम लोगों ने देख लिया, नीट 16 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें LNG-20 इज द राइट आंसर। ठीक है, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो किस तरह से किया जा सकता है? नीट 16 का क्वेश्चन तो यूट्रस में किया जाता है डायरेक्टली, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द PYQs। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाकी के जो MCQs हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और किसी भी तरीके का डाउट होगा बच्चे तो अपने डाउट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है बेटा, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।